मत्ती अध्याय 10। यीशु के 12 चेले। और जब वह अपने 12 चेलों को अपने पास बुला चुका, उसने उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को चंगा करे। अब 12 प्रेरितों के नाम ये हैं। पहला, शमौन जो पतरस कहलाता है, और उसका भाई अंद्रियास, जब्दी का पुत्र याकूब और उसका भाई यूहन्ना, फिलिपुस और बरतुल्मै, थोमा और महसूल लेने वाला मत्ती, हलफई का पुत्र याकूब और तद्दै, शमौन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे धोखे से पकड़वा भी दिया। 12 प्रेरितों का सेवा कार्य। इन 12 को यीशु ने ये आज्ञा देकर भेजा कि अन्य जातियों की ओर ना जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश ना करना, परंतु इज़राइल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। और चलते चलते प्रचार कर कहो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो और मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेंतमेंत पाया है, सेंतमेंत दो। अपने पटकों में ना तो सोना और ना चांदी और ना तांबा रखना। मार्ग के लिए ना झोली रखो, ना 2 कुर्ते और ना जूते और ना लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहां कौन योग्य है, और जब तक वहां से ना निकलो उसी के यहाँ रहो। और घर में प्रवेश करते हुए उसका अभिवादन करना। और यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारी शांति उन पर आएगी, परंतु यदि वे योग्य ना हो तो तुम्हारी शांति तुम्हारे पास लौट आएगी। और जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने, तब उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पांव की धूल झाड़ डालो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि न्याय के दंड के दिन उस नगर की दशा से सदोम और अमोरा के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी। आने वाला संकट। देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वह तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और अपने आराधनालयों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। और तुम मेरे निमित्त हाकिमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे। परंतु जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो ये चिंता ना करना कि हम किसी रीति से या क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वह उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा। क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। और भाई भाई को और पिता पुत्र को घात के लिए सौंपेंगे, और बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। परंतु जब वे तुम्हें एक नगर में सताएं तो दूसरे में भाग जाना। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम इज़राइल के सब नगरों में ना फिर चुकोगे कि मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, और ना दास अपने स्वामी से। चेले का गुरु के और दास का स्वामी के समान होना ही बहुत है। यदि उन्होंने घर के स्वामी को बेलज़ेबूब कहा तो उसके घर वालों को और अधिक क्यों ना कहेंगे। किससे डरें? इसलिए उनसे मत डरना, क्योंकि कुछ ढपा नहीं जो खोला ना जाएगा, और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूँ उसे उजियाले में कहो, और जो कानों कान सुनते हो उसे कोठों पर से प्रचार करो। और जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। क्या पैसे में 2 गौराएं नहीं बिकती? तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। परंतु तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौराओं से बढ़कर हो।
यीशु को स्वीकार या अस्वीकार करना। जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा, उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। यीशु के आगमन का परिणाम। ये ना सोचो कि मैं इसीलिए आया हूँ कि पृथ्वी पर शांति लाऊं। मैं शांति लाने नहीं, पर तलवार चलवाने आया हूँ। क्योंकि मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। और मनुष्य के बैरी उसके घराने ही के लोग होंगे। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, वह मेरे योग्य नहीं। और जो पुत्र या पुत्री को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, वह मेरे योग्य नहीं। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले, वह मेरे योग्य नहीं। जो अपने प्राण बचाता है, वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है, वह उसे पाएगा। प्रतिफल। जो तुम्हें ग्रहण करता है, वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है, वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। जो भविष्यद्वक्ता को भविष्यद्वक्ता जानकर ग्रहण करे, वह भविष्यद्वक्ता का प्रतिफल पाएगा, और जो धर्मी जानकर धर्मी को ग्रहण करे, वह धर्मी का प्रतिफल पाएगा। और जो कोई इन छोटों में से एक को चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूँ, वह किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा।